जय श्री राम दोस्तों, पुष्कर पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि पांचांग के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण तिथियां और त्यौहार होते हैं, वैसे ही आज हम आपके लिए अक्षय तृतीया के ऊपर ये पॉडकास्ट लेकर आए हैं। गुरु माँ जी, आपका स्वागत है। तो गुरु माँ जी, ये अक्षय तृतीया क्या चीज़ है और इसके क्या महत्व है? जय श्री राम दर्शकों, माँ लक्ष्मी आप पे कृपा बनाए रखे। हाँ पार्थ, अक्षय तृतीया हमारे पांचांग के हिसाब से एक त्योहार है जो कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। अच्छा। और अगर हम इसका पौराणिक महत्व देखें तो अक्षय तृतीया वो तिथि है जिस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। अच्छा जी। और अगर हम संधि विच्छेद करके करें तो अक्षय, क्षय, क्षय मीन्स जो डिमिनिश होती हैं चीज़ें, लेकिन अक्षय इसका अर्थ ये हुआ कि जो कभी भी डिमिनिश ना हो, जिसका कभी क्षय ना हो और जिसकी सृष्टि का सृजन हुआ है उस दिन, तो वो एक एटर्निटी लिए हुए है, एक कुछ भी अनंत है जिसका कोई अंत ना हो, और एक इनफाइनाइट, हम जैसे कहेंगे कि सृष्टि इनफाइनाइट, यूनिवर्स जो है वो इनफाइनाइट है। तो अक्षय तृतीया के ये एक तिथि ऐसी है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए। अच्छा। एक ही तिथि में, जैसे कि आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत का संवाद शुरू किया था और गणेश जी ने लिखना शुरू किया था। आज ही के दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था। अच्छा। जी। आज ही के दिन जो हमारे प्रभु राम विष्णु जी हैं, उनके छठे अवतार श्री परशुराम जी का जन्म दिवस है। अरे वाह। जी। आज ही के दिन त्रेता युग का शुभारंभ हुआ था। जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे पौराणिक इतिहास के हिसाब से हमारे 4 युग हुए। हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो वो जो त्रेता युग, जो कि सेकंड युग था हमारा, तो उसका आज ही आरंभ हुआ था त्रेता युग। जी। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया था। जी। अक्षय पात्र यानी कि एक ऐसा पात्र दिया था उन्होंने, जब वो सबको पता ही है, हमारे दर्शकों को पता नहीं है तो मैं बताती हूँ कि जब वो अज्ञातवास में थे, पांडव और द्रौपदी, तो वो 1 साल अज्ञातवास का उनको वन में निकालना था, एकांत में, अलग से, कोई उन्हें ना आइडेंटिफाई ना कर पाए। तो अब वो जंगल में थे, अरण्य था, तो वहाँ खाने पीने की वस्तुओं की तो बहुत, क्योंकि कंदमूल वो लेकर आते थे, कितना लेकर आएंगे, तो वो तो जितना जो सीज़न होगा उसी हिसाब से कंदमूल मिलेंगे। कोई वहाँ खेती नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था, तो खाने के उनको लाले पड़ गए थे। अच्छा। जी। पांडवों को तो बहुत ही थोड़े थोड़े में जो भी मिलता था उससे काम चलाते थे। तो क्या हुआ, एक दिन श्री कृष्ण आते हैं वहाँ। अच्छा। उनका आगमन हुआ। अब वो बोले कि द्रौपदी के पास आए। उन्होंने बोला, द्रौपदी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। तो अब द्रौपदी को तो अब सब जो थोड़ा बहुत था वो ऑलरेडी पांडव खा चुके हैं। हाँ। बचा क्या है? तो द्रौपदी दुविधा में पड़ गई कि अब मैं क्या करूं। तो बड़ी, मतलब वो सकुचाती हुई गई कि क्यों आप, क्योंकि कृष्ण जी तो अंतर्यामी, हाँ, उन्हें तो सब पता है कि क्या है इनके घर में, क्या नहीं है। हाँ। तो द्रौपदी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि प्रभु ये क्या लीला है आपकी। हाँ। मैं क्या दूं आपको। हाँ। तो तब श्री कृष्ण ने उनको अक्षय पात्र दिया था। अच्छा। कि ये अक्षय पात्र आप रखो, और ये ऐसा पात्र है जिसमें कभी भोजन खत्म नहीं होगा। अच्छा। ये हमेशा भोजन धन धान्य से भरा रहेगा। अच्छा।
आप कितने भी लोगों को इसमें से खाना खिलाओ, ये हमेशा इसीलिए हम कहते हैं अक्षय तृतीया अपने आप में एक अबंडेंस लिए होती है, अनंत। इस दिन आप कोई भी पुण्य कर्म या दान करोगे तो उसका आपको अनंत प्रभाव मिलेगा। अच्छा। तो एब्यूडेंस मीन्स बहुत मैनी फोल्ड्स आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। और आज ही के दिन जब महाभारत में एक घटना ऐसी है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी ने श्री कृष्ण को सहायता के लिए याद किया था, तो तब श्री कृष्ण ने अनंत चीर यानी कि अनलिमिटेड इनफाइनाइट वस्त्र उनको उसका आशीर्वाद दिया कि वो जो दुशासन था वो खींचता जा रहा है और वो ख़त्म ही नहीं हो रहा था। तो इसीलिए हम कोरिलेट करते हैं कि इनफाइनाइट चीज़ें होती हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। और आज ही के दिन श्री कृष्ण ने सुदामा की दरिद्रता दूर की थी। वो कहानी आपको पता होगी। सुदामा उनका बचपन का दोस्त और भाई वो गरीब ग्वाला। तो श्री कृष्ण जब राजा थे अपने काल के, तो वो उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने कहा कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, आप जाओ अपने मित्र से सहायता लेकर आओ कुछ। तो वो बेचारा क्या पत्नी के कहने पे चला तो गया और वो अपनी पोटली में थोड़े से चावल पोहा वो क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाती। अब वो क्या लेके जाता, क्या भेंट लेके जाता श्री कृष्ण के लिए। उसने थोड़े से चावल बांधे और वो वहाँ पहुँच तो गया राजा के महल में, कृष्ण जी के महल में। कृष्ण जी ने उनको देखा, उन्होंने बड़ी आवभगत करी कि मेरा दोस्त आया है। उनके पैर के छाले भी साफ किए। अब वो बोले कि भाई, और वो शर्माए। सुदामा, उसको ये लगा कि मैं क्या भेंट दूं इतने बड़े राजा को, मैं मुट्ठी भर पोहा कैसे दूं। पर कृष्ण जी ने मांग लिया कि तू क्या लाया मेरे लिए। वो तो उनको तो लीला करनी थी। तो वो बेचारे ने शर्माते हुए एक मुट्ठी जो पोहा दिया, उसका जो उसको रिजल्ट मिला, जो फल मिला, वो अनंत मिला। यानी कि जब वो वापस घर गया अपने, उसकी कुटिया नहीं थी। वो कह रहा मेरी कुटिया कहाँ गई। तो देखा भाई उसका महल बना हुआ है, उसके बच्चे अच्छे परिधान में है, उसकी जो पत्नी है उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं। तो वो बड़ा हैरान हो गया, बोला कि ये कैसे कृष्ण जी। तो फिर उनको वही है, उन्होंने उसकी दरिद्रता दूर करी, उसको सुख संपत्ति धन धान्य से परिपूर्ण किया। तो ये उनकी लीला। और आज ही के दिन कुबेर, जो कि कुबेर उपाधि है, तो जो कुबेर, शिव जी ने कुबेर की उपाधि वैश्रावण, कुबेर का नाम वैश्रावण है, जो कि पहले लंका के राजा थे। अच्छा जी, ये बहुत कम लोगों को पता है कि लंका के राजा वैश्रावण थे, जिनको रावण ने लड़ाई में हरा के और लंका कब्जा लिया। अच्छा। और उन्हें भगा दिया। अच्छा। तो वो खाली हाथ वो फिर चले गए कैलाश। अच्छा। कैलाश जाके उन्होंने शिव जी की आराधना की। बोले मैं तो लूट पिट गया, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा, मेरी तो सब कुछ था मेरा घर बार। तो अब उनके शिव जी तो बोले हैं, उन्होंने खुश होके वैश्रावण से खुश होके उसको कुबेर की उपाधि दी। अच्छा। कुबेर की उपाधि मतलब इस सृष्टि में जितने भी मिनरल्स हैं, अच्छा, जितने भी ज्वेल्स हैं, ज्वेल्स ये धातु, सोना चांदी, हीरा मोती, ये सब मिनरल्स सारे, धन धान्य, वस्त्र, इत्र, इन सब का जो को कौन गवर्न करेगा? कुबेर। अच्छा। तो वो खजांची है एक तरह की। तो वो कुबेर एक उपाधि है। अच्छा। तो इसीलिए उनको उपाधि मिली है। और इसीलिए हम कहते हैं अक्षय तृतीया के दिन जो कुबेर की उपासना, सोना चांदी इसीलिए खरीदना चाहिए कि आप थोड़ा सा सोना खरीदेंगे तो वो अनंत आपको उसका लाभ मिलेगा।
और इसीलिए हम अक्षय तृतीया वाले दिन कुबेर और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। ठीक है। और आज ही के दिन साउथ में अगर आप जाओगे तो वहाँ एक मान्यता है कि देवी मधुरा और भगवान सुदर्शन का विवाह हुआ था। अच्छा। भगवान सुदर्शन जो कि शिव के अवतार है, अच्छा, उनका विवाह हुआ था। और इस कारण ये इतना एक ऑस्पिशियस टाइम होता है कि हम बिना मुहूर्त के भी आज के दिन विवाह संपन्न कर सकते हैं। अच्छा जी। तो विवाह जो है, विवाह के लिए बहुत अच्छा दिन होता है। अच्छा। अक्षय तृतीया का दिन, और इस दिन बहुत सारे विवाह होते हैं, इसीलिए बहुत सारा सोना चांदी खरीदा जाता है। अच्छा। जैसे बहुत से लोग कोरिलेट करते हैं या पूछते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन गोल्ड क्यों खरीदना चाहिए, कपड़े क्यों खरीदने चाहिए। एक कारण तो ये है कि इस दिन विवाह होते हैं, बहुत विवाह होते हैं, तो विवाह में भेंट देने के लिए या अपने लिए सोना चांदी वस्त्र इत्र ये सब खरीदा जाता है। अच्छा। और दूसरा कारण ये है कि जो आप चाहे सोना चांदी खरीद रहे हो, चाहे घर की कोई भी चीज खरीद रहे हो, वो मैनीफोल्ड्स आपको उसका लाभ होगा। अच्छा। तो ये है, तो इसीलिए अक्षय तृतीया एक बहुत ये जो तिथि है ये बहुत ऑस्पिशियस मानी गई है, बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण। इतनी सारी चीजें पहले भी हुई हैं, इतने सारे इवेंट्स हुए हैं आज के और भी कितने सारे होंगे जो हमें पता ही नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे। जैसे आज ही के दिन देवी अन्नपूर्णा की उत्पत्ति हुई थी। अरे वाह। हाँ, देवी अन्नपूर्णा जो कि हमारे भोजन, हमारे खाद्यान्न की देवी है, उनका वो अवतरित हुई थी। अच्छा। सृष्टि में। तो हम जैसे फूड आइटम्स के लिए, या कहते हैं ना कि देवी अन्नपूर्णा कृपा करेगी तो हमारा किचन जो है वो भरा रहेगा, कभी खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं होगी। और आज ही के दिन जो रथ यात्रा होती है जगन्नाथ, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की तैयारी शुरू होती है। अच्छा। यानी आज ही के दिन रथ का बनाना शुरू करते हैं। अच्छा। तो ये बहुत, क्योंकि ये बहुत ऑस्पिशियस डे है, इसमें आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं है। ये अपने आप में ही एक बहुत अच्छी तिथि, एक मुहूर्त, एक जो बाकी चीज़ें पांचांग की होती है वो इस तरह से अलाइंड है कि आपको कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं। और आज ही के दिन हमारे देश में बहुत सारी, जो साउथ में, वेस्ट में, आज ही के दिन नई फसल की शुरुआत होती है। खरीफ की फसल के लिए धरती को वो करते हैं, इसलिए धरती माँ का अभिवादन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो और एक तरह से ये एक नई शुरुआत, मतलब हाँ। कुछ भी अगर शुरू करना है, हाँ, तो इस दिन कर सकते हैं, बिना मुहूर्त रखे। आज ही के दिन किसी को अपना नया बिजनेस शुरू करना है, कहीं इन्वेस्ट करना है, विवाह करना है, और कोई भी नई चीज खरीदनी है, कोई नया वेंचर्स के लिए, मतलब एक्सपैंड होगा, फिर उसके बाद एक्सपैंड होगा, अनंत अच्छा होगा। वो चीज, वो किया हुआ उसका कभी क्षय नहीं होगा। हाँ। यानी इट विल नेवर डिमिनिश, कभी कम नहीं होगी वो चीज। हाँ। और उसका एक्सपेंशन होगा, वो अनंत रूप में आपको उसका प्रभाव, फल मिलेगा। ठीक है। जैसे अब क्या होता है, कहीं लोग अब सोना गोल्ड नहीं खरीद पाते, तो फिर वो उसके अलावा भी कुछ ऐसा है उसके? हाँ, देखिए, गोल्ड एक हम सिंबलाइज करते हैं, कोरिलेट कर लेते हैं लक्ष्मी कुबेर के साथ। हाँ। कि अगर आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा है तो वो 100 ग्राम्स 1000 ग्राम्स बन जाएगा। हाँ। उसका इफेक्ट होगा आपको। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोना चांदी या कोई धातु नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप श्री यंत्र खरीदे। श्री यंत्र होता है, वो कॉपर, तांबे का बना हुआ होता है। अच्छा। पहले कहाँ इतना सोना चांदी नहीं होता था। हाँ। इतना तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें तो तांबा जो होता है वो एनर्जीज का गुड कंडक्टर होता है। अच्छा। तो हमें बेसिक आइडिया क्या है कि हमें एक रिजुविनेट करना है अपने घर को। हाँ।
एक नई बिगिनिंग करनी है, तो कोई भी धातु हम लेके आ रहे हैं, सोना चांदी लेके आ रहे हैं, उसका मतलब है कि हम शुक्र को बढ़ा रहे हैं, लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं, कुबेर को प्रसन्न कर रहे हैं, या हम एक गुरु जी को का एक एलिमेंट लेके आ रहे हैं घर में। अगर कोई श्री यंत्र भी लेकर आते हैं अपने घर में, और श्री यंत्र तो तांबे का बना है, वो गुड कंडक्टर ऑफ एनर्जीज है, तो हम और उसका एक तरीके से पूजा करके एक उसको सिद्ध करके अगर हम उस दिन अपने घर में, अपने ऑफिस में या अपने शोरूम पे कहीं भी उसको स्थापित करते हैं, तो एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी हम फील करेंगे। अच्छा। नई चीज़ें हमारे जीवन में शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो उसने एब्जॉर्ब करी हुई हैं बहुत अच्छी सारी एनर्जी, जो कि फ्लरिश होंगी फिर आपके स्थान पे। ठीक है, मतलब जो गोल्ड नहीं अफोर्ड कर सकते वो श्री यंत्र ले आए, श्री यंत्र ले आए, या आप मिट्टी, क्योंकि इस आज के दिन हम धरती माँ का भी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट जो है हमारा, वो भी हमें बढ़ाना है। हाँ जी। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी का घड़ा, एक मान्यता है हमारी कि मिट्टी का घड़ा आप पानी से भर के या चावल से भर के अपने घर में लाओ और दान करो। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा माना जाएगा। मतलब घर में लगे एक दिन रखो फिर दान करो, कैसे? हाँ, नहीं, आप घर में भी ले आओ। अच्छा। और दान भी कर दो। दान भी करो, क्योंकि हम जितना इस दिन किया हुआ दान बहुत मैनीफोल्ड्स आपको इफेक्ट देगा। तो आप दान पुण्य के लिए ये बहुत अच्छी तिथि है। अच्छा। जी, आप वस्त्र दान कर सकते हो। अच्छा। आप नए वस्त्र ला सकते हो घर में। अच्छा। नए कपड़े ले आओ, आप जौ लेकर आओ घर में। अच्छा। तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप मिट्टी से बनी हुई चीज़ें जैसे दिए हैं, कुल्हड़ है, ये सब चीज़ें आप ला सकते हो अपने घर में। मतलब ये स्थिति पे आप जो भी करो आपको फायदा ही होगा। फायदा ही होगा। अगर आप दान कर रहे हो तो भी आपको फायदा है। बिल्कुल फायदा होगा, है ना? अगर आप कुछ नई चीज खरीदो तो भी आपको फायदा होगा। बिल्कुल। और इस दिन किया गया पितृदान भी बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। पितरों के लिए किया गया दान, मतलब उनके संकल्प करवा के, संकल्प करा के, बिल्कुल, वो दान भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप पितृदान भी कर सकते हैं ऐसे। जी बिल्कुल। गाय को भी जाकर रोटी खिलवाएं। हाँ, वो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो क्योंकि गाय, हम कहीं ना कहीं गाय को 33 कोटि देवी देवता मानते हैं कि 33 कोटि देवी देवता गाय में बसते हैं। हाँ जी। तो हम वो 33 कोटि को प्रसन्न कर रहे हैं, तो एक ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी हमें। सही बात है। तो अक्षय तृतीया को किया हुआ दान पुण्य आपको उससे कई गुना लाभ देके जाएगा। सारी चीजें कर लो, दान भी कर दो। हाँ। नई चीजें भी ले आओ। नई चीजें भी ले बाकी जो जितना अफोर्ड कर सकता है। जी बिल्कुल। है ना? और अगर आप गोल्ड नहीं कर सकते तो आप वो क्या था, श्री यंत्र ले आए। श्री यंत्र, तो अगर आप श्री यंत्र लाकर सिद्ध करके एक जो तरीका होता है उससे आप अपने मंदिर में रखो, वो बहुत अच्छा रहेगा। आप लक्ष्मी जी की चरण पादुका ले आओ, चांदी या सोने की। अच्छा। वो लेकर आओ और वो आप अपने मंदिर में रखो। हाँ। उनका पूजन करो, वो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। मतलब आपको लाभ ही होने वाला है इससे। मतलब जैसे कि बताया भी गुरु माने, इस दिन कितनी सारी चीजें हुई हैं। बहुत सिग्निफिकेंस है अक्षय तृतीया की हमारे संस्कृति जी। आप भी उसका एक हिस्सा बने। जी बिल्कुल। तो गुरुमा जी, इसमें हमें फिर क्या दान करना चाहिए, मतलब ऐसे? अक्षय तृतीया के दिन हमें जातक अपनी यथाशक्ति, यथा योग्यता के हिसाब से दान कर सकते हैं। अच्छा। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दान करने के लिए, वो कुंभ दान है। कुंभ दान? कुंभ यानी कि मटका। अच्छा। क्योंकि देखो, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें या मतलब हाँ वेदर के हिसाब से देखें, तो इस टाइम से गर्मी शुरू हो जाती है। तो हमारे पूर्वजों ने जैसे कोरिलेट की हुई है चीज़ें, तो उन्होंने मेंशन किया है शास्त्रों में कि कुंभ दान, क्योंकि मटका जो कि अर्थ एलिमेंट भी, पानी से भरा हुआ मटका या चावल से भरा हुआ मटका, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, वो आप अपने
योग्यता के हिसाब से आप देख हाँ। लीजिए। कुंभदान, साथ में पंखा, ओके। क्योंकि गर्मी है तो आप किसी गरीब को हाँ। कुंभ और पंखा दे रहे हो, उसके लिए तो यही बड़ी बात है ना। गर्मी से बचने के उपाय किसी जरूरतमंद को आप- हाँ, जरूरतमंद है जो, तो आप कुंभ दान करें, हाँ। पंखा, ककड़ी, खरबूजा, अच्छा हाँ। क्योंकि ये ये सारे बहुत ईटेबल्स है। हाँ, ये हमारी गर्मी को शांत करेंगे। हाँ। और साथ के साथ आप जौ दान कर सकते हैं। हाँ। पहले के लोग जो पौराणिक समय में भूमि या गौ दान करते थे। अच्छा। जो राजा महाराजा थे वो हाँ। गौ दान करते थे अच्छा। या भूमि दान करते थे। हाँ। अभी आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है, हाँ, नहीं है। तो आप गौ से बनी हुई चीजें, अच्छा। जैसे गौ घृत, गाय का घी हाँ। या दूध या कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी। कई लोग जैसे छबील भी लगा सकते हाँ, हैं। अच्छा। आप वो भी कर हाँ, सकते ये भी हैं। अच्छा है। कच्ची लस्सी का छबील लगा लिया हाँ। आपने, वो आप दान करो। हाँ। आप भूमि नहीं, हम दान, क्योंकि कुंभ को कैसे रिलेट किया गया, अब हम भूमि नहीं दान कर सकते, लेकिन भूमि से बनी हुई चीजें, हाँ। मिट्टी, वाटर, अर्थ element, एलिमेंट हाँ। से बनी हुई चीजें, मटका, दिए, कुल्हड़ है, उसके गिलास आपने दान कर दिए। ठीक है। आप शहद दान कर सकते हैं। आप नमक दान करना चाहिए आपको। और अब आपके जो सर्वेंट्स हैं, हाँ जी, हाँ जी। या आपका कोई ऑफिस है या कोई कंपनी, या मतलब काफी आपके एम्प्लॉयज हैं, तो आप कोशिश करो आप वस्त्र दान करो। अच्छा। तो आप अपने सर्वेंट्स को वस्त्र दे सकते हाँ। हैं, नए कपड़े, हाँ। या कपड़ों के साथ साथ कुछ एसेसरीज भी दे सकते हो। तो मतलब अपने जैसे- दोस्तों को भी दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, दोस्तों किसी को भी दान कर सकते हैं? किसी को भी आप मेंशन करते हो हाँ। कि अक्षय तृतीया, दोस्त को हम दान नहीं करे, दोस्त को हम गिफ्ट दे रहे हैं, हाँ। तो लेकिन आप गिफ्ट दे रहे हो तो मेंशन करेंगे हम इस चीज के लिए, हाँ, पर्पसफुली बता के। पर्पसफुली। तो साथ के साथ जैसे फीमेल्स हैं, आप किसी महिला को दान कर रहे हो, तो आप वस्त्र के साथ साथ कुछ एसेसरीज भी दान कर दीजिए। और जो बहुत अच्छी जो बात हो रही है इस वक्त, कि शुक्रवार को अक्षय तृतीया है, अच्छा। तो दो एलिमेंट्स हमारे अटैच हो जाएंगे। शुक्रवार यानी कि एक शुक्र की भी पॉजिटिविटी आएगी उसमें। हाँ। शुक्र वीनस, Venus। यानी कि ब्यूटी, एलिगेंस, हाँ। प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस और लव, प्रॉस्पेरिटी ऑफ लव। तो ये सब चीज़ें, तो शुक्र को भी आप साथ में जोड़ लें। हाँ। किसी फीमेल को दान कर रहे हैं तो आप उसमें कुछ एसेसरी, चूड़ियाँ हो गई, सिंदूर का बहुत महत्व है आज के दिन, हाँ। तो आप सिंदूर दान करो। आप श्रृंगार का दान कर दो, साथ के साथ आपका शुक्र भी एनहांस हो जाएगा। हाँ। तो ये चीज़ें हम कोरिलेट कर सकते हैं। और सिंदूर का जैसे मैंने बताया, ये बहुत महत्व है। अगर किसी को व्यापार के अगर हम प्रोस्पेक्ट से देखें, तो चांदी की डिबिया में सिंदूर रख के और उसका पूजन करने से उससे भी हमें व्यापार में लाभ होगा। अच्छा, वाह। मतलब इस दिन आप कुछ भी दान करो, हमने हाँ। इतनी सारी चीजें बताई, इनमें से कुछ भी करो, एक आधी चीज करो या सारी कर दो जिसका जैसा ठीक लगे। हाँ, वाह। यथाशक्ति, यथा योग्यता के साथ तो आपको एक्सपेंड ही होगा इसके बाद। एक्सपेंशन मिलेगा, और अच्छी नियत से, अच्छा। हाँ, एक भाव के साथ आप हाँ, करेंगे। दिल से करें जो करें। हाँ। तो मतलब इसके हम फिर उपाय क्या करें, मतलब अक्षय तृतीया के दिन हमें कुछ उपाय भी, जैसे मैं अभी बताया था कि ये विवाह का बहुत अच्छा टाइम होता है। हाँ। कि वैवाहिक जीवन में आपको हार्मनी लेकर आनी है, हाँ। या आप चाहते हैं कि वो हार्मनी बनी रहे, तो आप शिव पार्वती की पूजा कर सकते हैं, आप लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। तो जो अनमैरिड लोग हैं, जो विवाह लायक तो हैं, हाँ जी। लेकिन जिनका विवाह में बाधा आ रही है कुछ, हाँ। तो वो इस दिन गौरी शंकर का आह्वान करें अच्छा। और लक्ष्मी जी की पूजा करें, और नारियल लेके और संकल्प लेके बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके, अच्छा। और वो नारियल वहीं छोड़ दें, हाँ। और एक संकल्प लेके कि मेरा ये बाधा आ रही है और इस बाधा को दूर करें, दूर करें। तो वो नारियल वहीं छोड़ दें। ठीक है।
तो और जो बिजनेसमैन है उनके लिए अच्छा रहेगा कि वो इस दिन श्री यंत्र स्थापित करें अपने कार्यस्थान पे और लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें और केसर और हल्दी से लक्ष्मी कुबेर की पूजा करें। अच्छा, व्यापारियों के लिए। ठीक है। तो मतलब आपको क्या कहते हैं, एक तो वैवाहिक जीवन का हो गया, हाँ। जिनको दिक्कत आ रही है। मैंने पूछा जैसे अगर किसी का जैसे कुंडली नहीं मैच कर रही, अगर वो इस दिन शादी करेंगे तो उनका कैसे, मतलब कुंडली देखो, अगर हम जनरली मैं अगर अपना पर्सपेक्टिव बताऊं, हाँ जी, तो कुंडली मैच करना कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हाँ। आप ऐसे, मेरे पास भी ऐसे बहुत केस हैं जिनके 36 के 36 गुण मिल रहे हैं, हाँ। लेकिन फिर भी क्लैश है उनके बीच में। अच्छा। और जिनके बस 5 या 10 गुण मिले हैं, हाँ। वो भी बहुत हार्मनी के साथ रह रहे हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कुंडली नहीं मिल रही फिर भी शादी कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, वो आपका मेंटल मैच कैसा है, आपका मंगल और गुरु और शुक्र किस तरह से, वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। लेकिन हाँ, ये दिन विवाह के लिए बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं निकालना होगा। तो अगर आप विवाह करना चाहते हैं, इस दिन विवाह करें। गौरी शंकर का आपको आशीर्वाद मिलेगा, देवी मधुरा और सुदर्शन का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और हार्मनी के लिए मैं कलर्स भी बताऊंगी आपको कि जैसे ग्रीन कलर होता है, आप ग्रीन कलर पहने, वो हार्मनी और पीस के लिए होता है। अलाइनमेंट विद नेचर, आप नेचर के साथ अलाइन हो जाते हो इस दिन। तो ये कलर का भी आपकी, आपको कौन कौन से कलर पहनने चाहिए। जैसे येलो कलर है, वो एब्यूडेंस के लिए है, हैप्पीनेस के लिए है, वो आपको पॉजिटिविटी देगी। अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन येलो कलर पहन के अगर आप दान करते हो, या आप वैसे जनरली आप पूजा में येलो कलर पहनना, तो एक हैप्पीनेस आपको अच्छा लगेगा। और रेड जो है वो आपको पैशन देगी, आपको एक्सपेंशन देगा। और ये लव एंड ब्यूटी का कारका है रेड कलर। तो जो यंगस्टर्स हैं खासकर, और जो लव रिलेशनशिप में या वैवाहिक है, उनको रेड कलर पहनना चाहिए। अच्छा। अक्षय तृतीया वाले दिन। अच्छा। तो ग्रीन मैंने बताया था, जैसे हार्मनी है, अलाइनमेंट विद नेचर है। तो जो एक हार्मनी चाहते हैं अपने जीवन में, वो ग्रीन कलर पहने। इसी तरह वाइट कलर है, वाइट है प्योरिटी और स्पिरिचुअलिटी। जो अक्षय तृतीया वाले दिन वाइट कलर पहन के आप प्योरिटी चाह रहे हैं अपने जीवन में, एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो जा रहे हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगी कि वो वाइट कलर पहने इस दिन। अच्छा। जी, मतलब ये सारे कलर्स हैं जो आपको दर्शाएंगे आपको, बिल्कुल, है ना। और आपको इसी रिगार्डिंग भी आपको फल मिलेगा। बिल्कुल, वो वैसी एनर्जीज आप खुद में ही वैसा महसूस करेंगे। हाँ। और व्यापारियों के लिए, या आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपको जैसे आप चाहते हैं कि वेल्थ में आपका एविडेंस आए, फाइनेंशियल स्टेटस आप अपलिफ्ट करना चाहते हैं अपना, तो आप 11 कौड़ियाँ और 7 गोमती चक्र, अच्छा, ये लेके अपने एक कपड़े में बांध लें, लाल रंग के कपड़े में, और रोली से बांध के उसको पूजा स्थल में रखें। ठीक है। तो ये क्या कौड़ियाँ जो है वो लक्ष्मी को आकर्षित करती है। अच्छा। क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी का अवतरण समुद्र मंथन से हुआ था, समुद्र से हुआ था, ऐसे ही कौड़ियाँ भी समुद्र से आती है। अच्छा। हाँ, तो कौड़ी आपने देखा होगा, वो छोटी छोटी होती है कौड़ियाँ, व्हाइट कलर की, और गोमती चक्र, तो ये समुद्र से इनकी उत्पत्ति हुई है। तो ये लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। तो ये हमें मॉर्निंग में, जब आपने पूजा अर्चना कर ली, मॉर्निंग में अपने तिजोरी में, यहाँ जहाँ भी आप अपना अकाउंट्स या पैसे रखते हैं, वहाँ रख दीजिए। ये लक्ष्मी को आकर्षित करेंगे, क्योंकि वो कोरिलेट करता है कि लक्ष्मी जी भी और कौड़ियों का भी एक कोरिलेशन, तो लक्ष्मी आकर्षित करेंगी वो चीज़ें।
दूसरा आप अपने लक्ष्मी चरण पादुका लेकर आएंगे, चाहे सोने की है चाहे चांदी की है, अच्छा। उनका आप पूजन करिए, वो अपने पूजा स्थल में ही स्थापित रखिए, ठीक है। उससे भी लक्ष्मी आकर्षित होंगी। अच्छा। और आप अगर व्यवसाय में हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा व्यवसाय बढ़े, हाँ जी, हाँ जी। तो आप एक 100 ग्राम सरसों ले लीजिए। सरसों, ठीक है। हाँ, और उस सरसों को पीस लीजिए। अच्छा। और जब वो चूरा हो जाएगा सरसों का, हाँ। काली सरसों, अच्छा। काली सरसों का चूरा बना लें। और जब वो चूरा बन जाएगा उसमें 108 काली मिर्च काली मिर्च और 108 लौंग। लौंग। हाँ। अच्छा। वो उसकी पोटली बना के संध्या को वो रख दीजिए अपने पूजा स्थल में। जब संध्या करेंगे आप, हाँ। तो सरसों के तेल का ही दीपक जलाना है। अच्छा, सरसों के तेल का ही। सरसों के तेल का दीपक, रुई का। रुई का। ठीक है। और ये कोशिश करें कि वो सारी रात वो दीपक जलता रहे, अखंड दीप। सुबह वो जो पोटली है वो आप अपने बही खातों के साथ रख लीजिए। अच्छा। तो वो उससे भी लक्ष्मी आकर्षित होगी। आकर्षित होगी, ठीक जी। है। और आप घर में ये कर सकते हैं, जैसे आप थोड़ा सा 5-10 रुपए का आप धनिये का बीज लेकर आइए। अच्छा। धनिये का बीज ले आए आप, हाँ। तो उसको पूजा स्थल में रख दिया, आपने पूजा करी। तृतीया की रात को हाँ जी। वो वहीं रहना चाहिए पूजा स्थल में। पूजा स्थल में, ठीक है। अगले दिन सुबह हाँ। आप वो जो धनिये के बीज हैं वो या तो अपने किचन गार्डन में बो दीजिए, ठीक है। किचन गार्डन नहीं है तो गमले में बो दीजिए। हाँ। तो वो फिर उससे क्या है, हम कैसे कोरिलेट करेंगे कि अगर आपका धनिया या जौ से भी आप कर सकते हैं। अच्छा। तो वो आप जितना उपज होगी उपज होगी। या जितने हेल्दी होंगे, हाँ, हाँ। उतनी हेल्दी आपकी फाइनेंसेस होंगी। मतलब जितनी उसकी ग्रोथ होगी, जितनी ग्रोथ होगी और उससे आप हिसाब लगा सकते हो आपको। हाँ, बिल्कुल। अच्छा। तो वो आप ये देखो कि धीरे धीरे जैसे बढ़ेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटस भी बढ़ेगा और लक्ष्मी आकर्षित होगी। और आप हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और फाइनेंशियल स्टेटस के लिए अक्षय तृतीया की रात को आप लक्ष्मी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अच्छा। तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। एक ओवरऑल हैप्पीनेस आपके घर में, परिवार में बनी रहेगी। ठीक है। तो वो आप अपना योग्यता के हिसाब से 108 बार या 108 माला या कैसे भी आपको सिर्फ लक्ष्मी मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः। अच्छा। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। ये हम डिस्क्रिप्शन में भी लिख हाँ, देंगे। हाँ। और अगर आपसे नहीं ये उच्चारण नहीं होता, हाँ। तो आप केवल लक्ष्मी मंत्र जो एकाक्षरी लक्ष्मी मंत्र है, ओम श्रीम, केवल ये भी करेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसे तो पूरा ही कर सकते हैं। पूरा कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, ओम श्रीम, ये अपने आप में ही लक्ष्मी की एनर्जी लिए होते हैं। अच्छा। तो ये आप कर सकते हैं, तो इससे आप अट्रैक्ट करेंगे। एक माला तो कोई भी कर सकता है। हाँ, वो आप अपना योग्यता के हिसाब से देख लीजिए। और अगर आपके पास माला नहीं है, उसका एक दूसरा तरीका भी होता है जो मुझे पता है। अच्छा। आप हाथ पे कर सकते हो, उंगलियों पे, और उसके भी ऐसे होता है जैसे ये क्या होता है, हाँ, यहाँ से शुरू करना होता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। तो ये अच्छा। 10 बार हमने करा ऐसे, ये हाँ। छोड़नी होती है इतनी। तो जब ये, हाँ, ऐसे 10 बार करने के बाद फिर उसके बाद लास्ट वाले में यहाँ से शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। गुड। हाँ, तो ये इतनी करके तो आपकी 108 हो जाएंगी। तो देखो, ये नया तरीका पता लगा हाँ, हमें। ये पहले से चलता आ रहा है। मैंने हाँ। अभी पीछे मम्मी बुक लेके आए थे अच्छा अच्छा। विष्णु जी की, उसके अंदर उनके सारे हवन वगैरह के सारा कुछ है, तो उस बुक में मेंशन हुआ था। ओके। मैंने तब पढ़ा था गुड। कि जिसके पास माला नहीं, आप कहीं बाहर गए हो, हाँ। कहीं भी हो, तो इस फिंगर पे कर लो, काउंट हाँ। करके ना। गुड, अच्छी बात है। और आज के दिन किया गया कोई भी दान पुण्य सीधा सूर्य लोक में प्राप्त होता है। अच्छा। बिल्कुल। तो आप, जैसे मैंने बताया था, पितरों को भी आप
वो कर रहे हो, उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी आपको, उनका नाम लेके दान कर रहे हो आप, या वैसे भी जनरल आप कर रहे हो, तो ये किया गया दान सीधा सूर्य लोक को प्राप्त होता है। अच्छा। तो उससे हमारी वाइटैलिटी बढ़ती है, हमारा स्टेटस बढ़ता है। तो मैं ये दर्शकों से निवेदन करूंगी कि अपनी यथाशक्ति यथा योग्यता के हिसाब से दान पुण्य जरूर करें। आज के दिन पूजा अर्चना जरूर करें, चाहे जो भी थोड़ा बहुत होता है वो जरूर करें, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हाँ जी। जो आपने सूर्य लोक को प्राप्त होता है बताया था, हाँ। उसका भी कोई मंत्र साथ में करना है अगर हाँ, वो करना बिल्कुल है। बिल्कुल। जैसे हम दान कर रहे हैं, या मॉर्निंग में क्या करेंगे हम, जैसे तृतीया के दिन नहा धो के हम सूर्य को जल तो देते ही हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जल देते वक्त हमने सूर्य गायत्री मंत्र का भी जाप कर लिया, हाँ। तो उससे एनर्जी इन्वोक होगी। और दान करते हुए भी अगर हम उसका मंत्र का जाप कर लें, हाँ जी। तो जो कि है ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। अच्छा। बस ये अगर मंत्र का हम जाप कर लेते हैं, तो जैसे मैंने बताया वाइटैलिटी, स्टेटस, फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, जो हमारा कोई गवर्नमेंट का काम अटका हुआ है, या जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका सूर्य प्रभावित होता है, सूर्य जो है उससे ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें। तो ये एक मंत्र आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, तो ये आप जरूर करिए। ठीक है, मंत्रों में काफी ताकत होती है। बिल्कुल, मंत्र उच्चारण तो एनर्जी इन्वोक होती है। तो ये तो बड़ा अच्छा है। तो हमारा आज तक इतना ही काफी था, है ना? जी जी। हमने आज आपको काफी महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं अक्षय तृतीया को लेके, और इस दिन आप ये बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसमें से कुछ भी करें, जरूर करें, बट ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, इसे ना मिस करें, क्योंकि ये साल में एक ही बार आता है। जी। और अगले साल फिर आप वेट करेंगे, फिर आप एक साल और बड़े हो जाएंगे। जी। तो आप ज़रूर करें। बाकी हमारे पॉडकास्ट पे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं हम आपको पसंद आया हो, ऐसे ही हम आपके लिए पॉडकास्ट आगे भी लेके आते रहेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम।